जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तौफिक और आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर शो एक नया एनालिसिस के साथ। आज मैं बात करने वाला हूं भारत की आईटी सेल के बारे में। यह आसान भाषा में आप कह सकते हैं एक ऐसा स्टेज जहां से खूब सारे सोशल प्लेटफॉर्म सारे जैसे कि न्यूज़, मेमिस, ट्रोल्स, इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर और बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग सिस्टम जहां से एडवर्टाइजिंग की जाती है हमें और आपको सभी देश के लोगों को माइग्रेट करने और फेक न्यूज़ के साथ। और यह इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो गई है भारत में कि 130 करोड़ के लोगों के पास पहुंच चुका है और इस सब का ऑनर या मालिक कह सकते हैं आप भारत की पॉलिटिकल पार्टी से। तो चले आज एनालिसिस करते हैं भारत की सबसे बड़ी वायरस आईटी सेल जो हम सब के अंदर घुस गई है। हम पहले बात करेंगे आईटी सेल से पहले क्या सिस्टम था भारत का पॉलिटिकल पार्टीज के एडवर्टाइजिंग करने का, अपना पार्टीज को और लोगों को माइग्रेट करने का। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सारे भारत के पॉलिटिकल पार्टीज की रैली दिख रहा होगा स्क्रीन पे और खूब सारे लोगों के साथ, और यह पिक 10-20 साल पुरानी है। अब आप पहले ये सोच रहे होंगे और जानने का उत्सुकता होंगे कि हमेशा हम टीवी पे, फिल्म पे नेता चोर है, नेता किसी के नहीं होते और नेता चरित्र वो हमेशा एक विलन के रूप में पेश करते हैं और अनेक बात। तो इतना भीड़ क्यों आती है फिर इनके रैली में? तो हमारे न्यूज़पेपर शो की रिसर्च से पता चला कि भारत की पॉलिटिकल पार्टीज की रैली एक फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं होती है। एक्टर पॉलिटिकल लीडर होते हैं, डायरेक्टर पार्टीज के प्रेसिडेंट होते हैं और प्रोड्यूसर जो इन्हें खूब सारे डोनेशन और फंड के नाम पे पैसा देते हैं और छोटे मोटे जो इनके साथ जो काम करते हैं इनके कार्यकर्ता होते हैं। अभी आपको चौंकाने वाली हम एक बात करना चाहेंगे। अक्सर जो आपको रैली में भीड़ दिखाई देती है 80% इन्हें बुलाया जाता है गांव से और या मजदूर वर्ग से आते हैं जो दिन का दिहाड़ी लेते हैं और रैली पे आ जाते हैं। एक स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के टाउन में, गांव में इनके पार्टीज के एमएलए, एमपी इनके कार्यकर्ता रहते हैं और इनको खूब सारा पैसा मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज से बस में भर के अपने मजदूरों को लेके आने के लिए और रैली को इकट्ठा करके एक सक्सेस रैली बनाने के लिए। और पॉलिटिकल लीडर्स अपने स्पीच में एक्टिंग, डायलॉग, ड्रामा, झूठे वादे और अपना रैली को सफल कर देते हैं और जो कसर रह जाती है वो सुबह के न्यूज़ वाले सक्सेस करवा देते हैं और लोग भी इन सभी के मोह माया में फंस जाते हैं क्योंकि हम इतना लाचार हैं कि हमें किसी एक को चुनना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती है। हमें सब पता है फिर भी यही हम कर देते हैं। दोस्तों यह था राजनीति का पुरानी बातें। अब सारा पॉलिटिकल पार्टीज मूव हो गई है डिजिटल मार्केटिंग यानी कि आईटी सेल के, और जहां खूब सारे सोशल प्लेटफॉर्म थी जैसे कि एफबी, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, मीमिस, ट्रोल्स, यूट्यूब, टिकटॉक और अनेक सोशल प्लेटफॉर्म जहां से पॉलिटिकल पार्टी अपने एडवर्टाइजिंग करने के लिए अपना पार्टीज को और लोगों को माइग्रेट करने के लिए ये एक आईटी सेल बनाया जिसमें 2012 से इंटरनेट भारत में तेज़ी से आने लगी और 2015 आते इंटरनेट भारत में पूरी फैल गई और पॉलिटिकल पार्टीज ने इन सब का सहारा लेके एक आईटी सेल बनाया। लोगों के बीच कैसे पहुंचा जाए और आप कैसे फेक न्यूज़, फेक इकोसिस्टम क्रिएट करें कि सारे देश को, लोगों को बांट दिया जाए राइट और लेफ्ट की तरफ। और यह 2020 आते आईटी सेल कंपनी ने कर डाला, पूरा भारत को गुलाम कर डाला और हमें अपने ही देश में हम भटक गए नौकरी वाले टॉपिक पे, हम भटक गए एजुकेशन वाले टॉपिक पे, हम भटक गए हेल्थ सर्विस के टॉपिक पे और उन 40 करोड़ गरीब के टॉपिक में हट गए जो गरीबी रेखा के सबसे नीचे मानी जाती है अभी भी भारत में। आईटी सेल मल्टीनेशनल कंपनी बन गई, इतनी बड़ी नेटवर्क बन गई कि आज पूरी भारत में 130 करोड़ के लोगों के मोबाइल पे आ चुकी है और हर दिन कभी देशभक्ति के रूप में, कभी रिलीजियस के टॉपिक में और हमें बात कर रहे हैं और बांट रहे हैं आपस में हम लोगों को, और यह बहुत सक्सेस भी हुई है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज को एक अंदाज़ा हो चुका है कि भारत के लोगों को माइग्रेट करना है तो इससे अच्छा सेक्टर और उन्हें नहीं मिलेगा। तो कारण हजार करोड़ खर्च करती है हर साल पॉलिटिकल पार्टीज इन आईटी सेल की कंपनी को। और दोस्तों हमारा न्यूज़पेपर की रिसर्च है कि किस तरह भारत के पॉलिटिकल पार्टीज गुमराह करती है हमारे यूथ को। हमारे एनालिसिस ये बताती है 95% यूथ सोशल प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहते हैं 18 घंटा, जो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनके यूज़ आईटी सेल के लोगों करते हैं और हर दिन ऐसा टॉपिक इन्हें देते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन के कारण पूरी भारत में लेबर वर्कर भूखे पैदल चल रहे हैं रोडों पे, अपने घर वापस जा रहे हैं। अब उनके बच्चे 1-2 बिस्किट खा के 1-1 हज़ार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं।
लेकिन हम उस टॉपिक में बात नहीं करते हैं। लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है, हमारी इकोनॉमी, कितनी नौकरी चली गई, अब हम कैसे हम उठ पाएंगे इस महामारी से, हम वो टॉपिक पे बात नहीं करते। इस टॉपिक में हमारा सोशल मीडिया काम नहीं करती है। लेकिन हमारे यूथ यूट्यूब और टिकटॉक की एक कंट्रोवर्सी में ऐसा फंस जाते हैं कि ये एक आईटी सेल की ये साजिश होती है पॉलिटिकल पार्टीज की और आईटी सेल की कि इन यूथ को इस टॉपिक में इन्हें उलझा के रखना चाहिए। अगर इस टॉपिक को अगर ये यूथ अगर उठाने लगे सोशल मीडिया पे, तो जितने भी आपका पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है इन्हें सब ऐसा चीज़ में उलझा के रखना है। और बाकी जनता हमारे भारत के जो 80s और 90s के जो हमारे यूथ थे, आज 40-55 एज होंगे, उन्हें पता है वो अनएडुकेट थे और सारे लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और सारे लोग जितने सोशल प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहते हैं, तो उन्हें कुछ भी पेस्ट और फेक न्यूज़ हम दिखा देंगे और वही सच मान लेंगे और धर्म और देशभक्ति के साथ हमें उन्हें माइग्रेट कर देंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की ओर में। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, देश के लोगों को कहना चाहूँगा कि हमें समझना चाहिए हमें किस टॉपिक में बात करना चाहिए हमारे यूथ को। अगर हम इसी तरह अगर इस टॉपिक से भटकेंगे तो हर एक दिन हम पीछे रह जाएंगे पूरे देश से। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, हमें छोटी सी ज़िंदगी में हमें सबसे पहले अपना लाइफ को बेटर बनाना चाहिए और ऐसा टॉपिक को यूज़ करना चाहिए जो हमें यूज़फुल हो, हमारे समाज को यूज़फुल हो। हम उनके बारे में सोचना चाहिए जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल रही है, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। हर एक टॉपिक को हम उठाएंगे, तभी सोशल प्लेटफॉर्म ऐसा एक ये प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से हम सरकार को एक मैसेज दे सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जितने भी हमारे जो यूथ है वो ज़्यादातर इस नेटवर्किंग सिस्टम और जितने भी हमारे भारत के लोग हैं इन आईटी सेल से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बिलीव ना करें उन फेक न्यूज़ के साथ और जज ना कर लें कोई भी एक क्लिप या वीडियो देख के। और मैं जब तक हम भारत को एक अच्छा लेवल में हम साइबर क्राइम सेक्टर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं बनाते हैं, जब तक ये फेक न्यूज़ ये भारत में चलता रहेगा। लेकिन अफसोस पॉलिटिकल पार्टीज खुद करवाते हैं ये आईटी सेल को, तो आप सोच सकते हैं ये साइबर इन्वेस्टिगेशन क्राइम सेक्टर ये कभी भी भारत में ये खुलने वाला है नहीं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, खूब सारे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और नया वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स पे अपना सुझाव दें। जय हिंद दोस्तों।